हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो है हमारा आर्थिक नियोजन से है इकोनॉमिक्स का एक और नया टॉपिक आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट हम लोग का क्या कर रहा है देखते चलते हैं। चलिए, आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें केंद्रीय संगठन एवं निश्चित समयावधि के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों एवं नीतियों का भी निर्धारण किया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? बहुत इंपॉर्टेंट, सर एम विश्वेश्वरैया ने, जो कि 1934 में किया था। पूछे आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? तो एम विश्वेश्वरैया ने। चलिए आगे हमारा 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? तो नारायण अग्रवाल ने, श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को। व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को। तो व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों को। आगे है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। पूछे कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो बहुत पूछता है प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का अध्यक्ष भी पूछे तो भारत का प्रधानमंत्री ही होता है, जो कि योजना आयोग की जगह पर आया था। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952। विकास परिषद का, राष्ट्रीय विकास परिषद का 6 अगस्त 1952। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 1951 से। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित है? हेरोड डोमर योजना पर। स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ देता है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित है? तो हेरोड डोमर योजना पर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के द्वारा की गई थी? तो प्रथम योजना में। पूछे कि अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान की गई थी? तो प्रथम योजना में। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो कृषि का विकास करना। देश में समाजवादी समाज की स्थापना संकल्पना किस पंच योजना में लिया गया है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। समाजवादी समाज की स्थापना पूछे तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। चलिए, भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को। पूछ रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इस योजना का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को। तो पीसी महालनोबिस को। चलिए आगे देखेंगे, भारत में अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावी थी? तो 1978-80 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा कि अनवरत योजना किस अवधि में प्रभावी थी? तो 1978 से 80 तक। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और पूछे कृषि पर जो जोर दिया गया था तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, पंचवर्षीय योजना मतलब जो है कृषि का ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया गया था। चलिए आगे देखेंगे हम लोग कि अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिडल द्वारा अपनी पुस्तक द एशियन ड्रामा में किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़ावाला को जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति के जनक जो भारत में किसे माना जाता है? स्वामीनाथन को माना जाता है। और इसकी शुरुआत जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर। डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर। आर्थिक नियोजन के युग की प्रारंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा निरंतर कम होता रहा है। किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम अपनाया गया था? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। किसमें? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। भारत में स्वपोषित विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गरीबी हटाओ यानी गरीबी उन्मूलन। विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है आपको गरीबी हटाओ यानी गरीबी उन्मूलन का आपको कार्यक्रम चलाया था पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए, छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 1975। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1975 में किया गया था। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टिपत्र, 7 वर्षीय रणनीति एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा लागू करने का निर्णय लिया है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में आईआरडीपी के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई थी? तो संपूर्ण परिवार के अंगीकरण का।
नीचे है भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। चलिए अब हमारा भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में है कि कब से कब हुआ था। तो चलिए देखते चलते फास्ट में। योजना का अवधि है, मुख्य उद्देश्य देख रहा है। चलिए प्रथम जो हुआ था 1951 से 1956 तक कृषि उत्पादन में वृद्धि हुआ था। ये सब उसी के बारे में दिया हुआ है। चलिए आगे हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। तीसरी जो है 1961 से 66 तक खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता असमानता में कमी लाना। इसी से प्रश्न भी बनता है बहुत सारा। चलिए 3 एक वर्षीय योजना। चलिए चौथा जो है 1969 से 74 तक विकास की प्रक्रियाओं को तीव्र करना, सामाजिक समानता स्थापित करना। पांचवी पूछे तो 1974 से 1979 जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और गरीबी उन्मूलन के बारे में बताए थे तथा आत्मनिर्भरता। वार्षिक योजना 1979 से 80 तक रहा। चलिए 80 से जो फिर स्टार्ट हो गया हमारा छठा 85 तक रहा। निर्धनता का उन्मूलन करना, आधारिक संरचना का विकास करना इसमें था। सातवां 85 से 90 तक 1985 से 90 तक रोजगार के नए अवसर सृजित करना। आठवां पंचवर्षीय योजना पूछे तो 1992 से 1997। शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना। नवी योजना पूछे तो 1997 से 2002 तक कृषि एवं ग्रामीण विकास, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। 10वीं पंचवर्षीय योजना पूछे 2002 से 2007 तक उपभोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर इसकी जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और समावेशी समृद्धि द्वारा समानताओं को कम करना। 11वां पूछे 2007 से 2012 तक बहुमुखी लक्ष्य जिसमें न केवल विकास बल्कि निर्धनता कम करना भी शामिल है। शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीति, उच्च कोटि के रोजगार का सृजन, उसके बाद पर्यावरण का संरक्षण करना। चलिए नीचे क्या है हमारा 12वां। तो 12वां ध्यान रखिएगा, अब 2012 से ही रिलेट कर लीजिएगा। 2017 तक तीव्र सतत एवं अधिक समावेशी विकास। और दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वृद्धि 2012-17 के पंचवर्षीय योजना में हुआ था। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे हमारा जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो 7वीं है, अभी बताए थे। मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना गया है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लाया गया था। तो 3 बार लाया गया था। महिला अंश योजना किस वर्ष योजना से प्रारंभ की गई थी। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। आगे है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंदर में हुई थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत पूछता है कि सर्व शिक्षा अभियान जो शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तीव्रतर एवं समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी। तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास। नीचे छठी पंचवर्षीय योजना में जो है 1982 में नाबार्ड तथा एक्जिम बैंक की स्थापना हुई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ देता है, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसी में कुछ मतलब कन्फ्यूजन आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। नेशनल एग्रीकल्चर एंड ऑफ बैंक ऐसे करके दिया हुआ था, रुक जाइए। नेशनल एग्रीकल्चर एन से हो गया आपको नेशनल एग्रीकल्चर, ए से एग्रीकल्चर हो गया, बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन भी है, अच्छी तरह से याद नहीं है मुझे। चलिए आगे देख लेंगे अब हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव से। नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन ए आ जाएगा, 1 अप्रैल 1951 से। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी। तो कृषि का विकास। ये सभी टिक जो है मेरे दोस्त के द्वारा ही लगाया गया था, उस यही बुक से लगभग वो लोग तैयारी करते थे। अभी सभी का सिलेक्शन लगभग हो गया है। चलिए भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार था तो हेरोड डोमर मॉडल। ऑप्शन ए। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। चलिए भारत का नीति आयोग है तो योजना आयोग के स्थान पर आया है, आप लोगों को पता होगा। और इसके अध्यक्ष जो हम प्रधानमंत्री होते हैं, एक सलाहकारी संस्था है। भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया तो मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1950 में हुई थी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बताए थे का गठन कब हुआ। तो 1 जनवरी 2015 को। डेट पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। आगे हमारा
नौवा, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ है? तो कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सतत विकास लक्ष्यों को के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो नीति आयोग है। नीति आयोग। भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बहुत पूछता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया? तो SP गुप्ता समिति। भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? तो 12वीं हो जाएगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो जी मिडल द्वारा, ऑप्शन ए। चलिए 16 देखेंगे। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था किसने? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, अभी बताए थे। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है, और नीति आयोग का भी जो अध्यक्ष होता है आपको प्रधानमंत्री ही होते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? तो अधिक तीव्र एवं ज़्यादा समावेशी विकास, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक दशक भारतीय नियोजन के इतिहास में रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है? तो 1991 से 2000। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952। प्रमुख व्यूह रचना के रूप में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में, ध्यान रखिएगा। आगे हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन का नारा बताए थे आप लोगों को, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसने सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया? तो 9वां, ऑप्शन ए हो जाएगा। योजना अवकाश की अवधि क्या थी? का संबंध 1966 से 69। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 25 से। राष्ट्रीय विकास की मुख्यतः संबंध है, परिषद से संबंध है, तो भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन से। भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों को स्थापित पर बल दिया, बिल्कुल। पहला जो कृषि पर दिया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण की नीति के रूप में आयात प्रतिस्थापना की अवधारणा को प्रारंभ किया, यानी आत्मनिर्भरता पर बल दिया था, यह भी सही है। चलिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता? तो पूंजी बाजार सशक्तिकरण को, बिल्कुल। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी, स्टार मार्क कर लीजिए। 5वां, जिसमें गरीबी उन्मूलन का नारा भी दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, IIT जिसे कहते हैं, स्थापित किए गए थे? तो 8 किए गए थे। चलिए 31 देखेंगे हम लोग। भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना का वास्तुकार कौन था? तो PC महालनोबिस। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था तो भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विश्वेश्वरैया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विश्वेश्वरैया थे, ऑप्शन ए। भारत में निम्नलिखित की योजनाओं के सार्वजनिक व्यय हेतु अधिकतम साधन कहाँ से खरीद किए जाते हैं? तो ऋण से किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो साक्षरता मिशन जो भारत का, वो 2008, ये संबंधित नहीं है, यही गलत हो जाएगा। अब 1 को 2 से मिलाना है। इस भी पूछा है, तो अभी बताए थे आप लोगों को। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 था। उसके बाद जस्ट जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना 56 से शुरू हो जाएगा हमारा। सॉरी, द्वितीय नहीं है, द्वितीय 56 से होगा ना, 56 से 61, 61 से 66, तीसरा हो जाएगा। द्वितीय 56 से 61 होगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना पूछे तो चतुर्थ का क्या हो जाएगा? 69 से 74, जस्ट उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना पूछे तो 80 से 85। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे हमारा निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत में शहरी योजना क्षमता में सुधार पर एक रिपोर्ट जारी की? तो नीति आयोग ने। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान रखिएगा, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो प्रकाशन विभाग से। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? तो 1978-79 में। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं तो BC मिन्हास, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका गठन 2015 में हुआ था, 1 जनवरी, ठीक है। सहकारी संघवाद सिद्धांत पर आधारित सही है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। 1950 में जो योजना आयोग आया था उसके जगह पर 2015 में स्थापित हुआ था, यही गलत हो जाता है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। चलिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की शिक्षा के
क्षेत्र के लिए विषय वस्तु क्या थी? तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो 11वीं। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया? तो पांचवा ऑप्शन डी। और इसी में जो गरीबी उन्मूलन का नारा भी दिया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, गरीबी उन्मूलन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।